أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق الله العظيम। अज़ीज़ तलबा, जलालुन शरीफ का ये सबक है। सूरह फील मुकम्मल हुई। सूरह फील के वाक़े को, शान नुज़ूल को जिक्र किया गया। उसकी तिलावत की भी एक फजीलत है। जो शख्स उसकी तिलावत करे अल्लाह उसकी खस्फ और मस्क से हिफाजत फरमाएंगे। उसके चेहरे को नहीं बिगाड़ेंगे, जिस्म को नहीं बिगाड़ेंगे। खस्फ ज़मीन में धंसने से वो महफूज रहेगा। यह सूरह कुरैश आई है, इसकी भी तिलावत की एक फजीलत है कि अल्लाह तबारक व तआला इसकी तिलावत करने वालों को, तवाफ करने वाले और खाने काबा में इत्तिकाफ करने वालों के बराबर अल्लाह तबारक व तआला सवाब देंगे। बैतुल्लाह का इसमें जिक्र है जिसका तवाफ किया जाता है और जहां इत्तिकाफ किया जाता है। माक़बल से मुनासबत भी जाहिर है। असहाब फील को जो हलाक किया अल्लाह तबारक व तआला ने, उससे कुरैश मक्का, अहले मक्का, खुसूसन हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के ख़ानदान की अज़मत लोगों के दिल में बैठ गई और उनके लिए इधर उधर सफ़र करना आसान हो गया। जबकि इर्द गिर्द का हाल ये था, युतख़त्तफ़ुन्नासु मिन हौलिहिम, लोगों को लूट लिया जाता, उचक लिया जाता था, सामान को छीन लिया जाता। लेकिन इनकी अज़मत लोगों के दिलों में बैठ गई। इलाके के बादशाह, सरदार हजरात भी इनकी इज्जत करने लग गए। असहाब फील के हलाकत के बाद इनकी अज़मत बढ़ गई। अल्लाह तबारक व तआला उसी इनाम को इसके अंदर जिक्र कर रहे हैं। या ये कहे कि वह सूरह वज़्ज़ुहा में जिन मुहिम्मात शरा का जिक्र आया, मुहिम्मात शरा में से जहां अज़ाब इलाही डरना है, वही अल्लाह की अज़ाब इलाही से डरना है, वही अल्लाह की नेमतों पर शुक्र गुजारी भी है। अल्लाह तबारक व तआला की नेमत का, ख़्वाह वो तिजारत हो, माल हो, जिस तरह की भी नेमत हो, उस नेमत पर शुक्र गुजारी होनी चाहिए। माक़बल से मुनासबत हुई। सूरत के मक्की और मदनी होने में इख्तिलाफ है। जमहूर उलमा मक्की होने के कायल है, यही सही भी है। लेकिन इमाम ज़हाक, इमाम कल्बी वगैरह इसको मदनी मानते हैं। 4 आयतें हैं। लिईलाफ़ि कुरैश, आलफ़ यूलिफ़, इलाफ के माना मानूस होना, खूगर होना, आदि होना। कुरैश के खूगर और आदि होने की वजह से, कुरैश के खूगर और आदि होने की वजह से लिईलाफ़ लाम जारा अब किससे मुताल्लिक़ है? उलमा के मुख्तलिफ अक़वाल है। किसी ने कहा जो सूरह फील की आखिरी आयत आई थी, फ़जअलहुम कअस्फ़िम माकूल, कि हमने उनको खाए हुए भूसे के मानिंद कर दिया। किस लिए? क्या? लिईलाफ़ कुरैश, कुरैश के खूगर होने की वजह से, यानी सफ़र तिजारत के खूगर होने की वजह से हमने उनका सिक्का, उनकी अज़मत का सिक्का लोगों के दिलों पर बैठाने के लिए हमने ऐसा किया। तो आखिरी आयत से मुताल्लिक़ है। बल्कि उबई बिन काब ने तो यहां तक कहा ये दोनों सूरत एक ही है और दोनों के दरमियान तस्मिया नहीं था, दोनों एक ही सूरत। लेकिन बहरहाल सहाबा का इजमा है कि नहीं, दोनों अलग अलग सूरतें, दोनों एक सूरत नहीं है।
तो लिइलाफ से पहले एक और दूसरा फेल महजूब मान सकते हैं, अहलकना हुम लिइलाफ कुरैश, हमने असहाब फील को हलाक किया, अहलकना को महजूब माना। या फ़अल ज़ालिका लिइलाफ, ये कारनामा अल्लाह ने अंजाम दिया मा क़बल में जिसका जिक्र आया, लिइलाफ कुरैश, कुरैश के सफर के खूगर होने की वजह से, जिस सफर का आगे जिक्र आ रहा है, आदि होने की वजह से। अब लफ्ज़ कुरैश की तहकीक देखते हैं। एक तो ये हज़रत इब्न अब्बास कि कर्श की तस्गीर कुरैश है, कर्श समंदर की बड़ी मछली को बोला जाता है, जो सबसे ताकतवर मछली होती है। कबीले कुरैश भी तमाम कबीलों में सबसे ताकतवर था, इसलिए इसको कुरैश कहा गया। वो मछली खाती है, बुलंद रहती है, खाई नहीं जाती, उसको सबको खा जाती, यही हाल कबीले का था। बाज ने कर्श के माना एक और दूसरा में तकर्श से, जिसका माना था जम्मु के जमा करना और इकट्ठा करना, क्योंकि यह लोग मुख्तलिफ थे, मुंतशिर थे मक्का के इर्द गिर्द। हजरत क़ुसै बिन किलाब ने इन सब को जमा किया मक्का के अंदर, इसीलिए हजरत क़ुसै बिन किलाब को मुजम्मे भी कहा जाता है। इन्होंने पूरे खानदान को जमा किया और निहायत अच्छी तरतीब दी पूरे खानदान के, और हुज्जाज की खिदमत के लिए एक उम्दा निजाम कायम किया। इनके औलाद में एक अब्द मनाफ है, उसे की अब्दुद्दार है, ओहदे को उन्होंने तकसीम कर दिया खाने काबा के। फिर अब्द मनाफ के 4 बेटे हाशिम, अब्द शम्स, नौफल और मुत्तलिब, ये 4 बेटे बहुत अच्छे, और इन्होंने तिजारत का सिलसिला जारी किया और तिजारत शुरू की ताकि माल आसानी से हासिल हो और उन मालों को हुज्जाज की खिदमत में और गुरबा में तकसीम करें। ये चारों भाई मुत्तजरीन से मशहूर हुए और अस्हाबुल इलाफ से मशहूर हुए। अब्द मनाफ के ये 4 बेटे जी। तो जमा किया कुरैश को हजरत क़ुसै ने, इसलिए कुरैश तकर्रुज जिसके माना मुस्तव है। कर्श के एक माना और है तहकीक करना, ये लोग हाजतमंदों की तहकीक करते और उनकी मदद करते थे। कमाने के माना में भी आते, कस्ब के माना में इन्होंने तिजारत का सिलसिला शुरू किया, और ये तिजारत का सिलसिला हजरत हाशिम ने असल शुरू किया और इनके तीनों भाई भी शामिल हाल रहे। इलाफुहुम रिहलत शिता, ये बदल है या माक़बल से ताकीद है। उनके सफर सरमा, मौसम सरमा और मौसम गर्मा के सफर के आदि होने की वजह से, खूगर होने की वजह से। रिहलतुन के माना आदि होना, रिहलतुन माने सफर करना, इलाफ आदि और खूगर होना। रिहला मजदर नौ है, रहला रहलो कूच करना, सफर करना, एक खास किस्म का कूच सफर। शिताउन मौसम सरमा जमा शितियाती है, सईफ जमा सियाफ गर्मी के माना में। तो ये मौसम सरमा और मौसम सरमा और मौसम गर्मा के सफर के आदि और खूगर होने की वजह से उन्होंने तिजारत का सिलसिला शुरू किया। मौसम सरमा में मुल्क यमन की तरफ जाते, चूंकि मुल्क यमन गर्म था, और मौसम गर्मा में वो मुल्क शाम की तरफ जाते, चूंकि शाम ठंडा इलाका है। साल में वो तिजारती 2 सफर किया करते थे, और उन पैसों की जो आमदनी होती बैतुल्लाह की खिदमत में लगाया करते थे। अपनी कमाई को गरीबों में तकसीम करते, इतना देते थे गरीबों के गरीब भी मालदार जैसे हो जाते हैं। जी 4 भाइयों का जो जिक्र आया तिजारत में, हाशिम मुल्क शाम जाते, अब्द शम्स हबशा जाते, मुख्तलिफ यमन की तरफ जाते, नौफल फारिस की तरफ जाती है, तुज्जार कुरैश से मशहूर हुए। रिहला इसमें मजदर है, इर्तिहाल के माना में इंतकाल, मुंतकिल होना। रिहलत शिताई व सैफी कुल्ल आमिन यस्तईनून बिर्रहलतैन लितिजारती अलल मकाम मकाम लिखिदमतिल बैत, बैतुल्लाह की खिदमत के लिए तिजारत था और ये उनके फख्र का सबब था, और ये सब के सब नज़र बिन कनाना की औलाद है।
जी, बनी फहर की औलाद हो, फहर बिन मालिक, या नजर की औलाद हो, नजर बिन कलाला, दोनों कौल है। ये सब ये कुरैश के खानदान, उनके कुंबे, उनकी शाखें हैं। फलियाबुदू रब्ब हाज़ल बैत, बस चाहिए कि वो इस घर के परवरदिगार की इबादत करें। फलियाबुदू रब्ब हाज़ल बैत, चाहिए कि वो इस घर के परवरदिगार की इबादत करें। जी, जी, लियाबुदू से अमर, अमर के से पहले लाम अमर से पहले वाव फा सुम्मा वगैरह आ जाए तो लाम अमर जो मकसूर होता है मिलाकर पढ़े जाने की वजह से वो मजजूम हो जाता है। फा जायदा है यहां पर फलियाबुदू में, बाद ने फा शर्तिया माना है, यानी इन आलिम तहादा, जब ये जान लिया, इस इनाम को जान लिया, तो चाहिए कि इस परवरदिगार की इबादत करें। फलियाबुदू रब्ब हाज़ल बैत, इस घर के पर रब्ब हाज़ल बैत को खासतौर पर इसलिए जिक्र किया कि इनको जो अजमत मिली थी इसी बैतुल्लाह की वजह से, बैतुल्लाह की खिदमत और बैतुल्लाह की हिफाजत, तो जिस घर की निस्बत पर इबादत मिली उस घर के परवरदिगार की जरूर इबादत होनी चाहिए। रब जब अरबाब आती है, रब किसी को धीरे धीरे कमाल तक, तदरीजन कमाल तक पहुंचाने वाला। फलियाबुदू रब्ब हाज़ल बैत, इन अलिमतुम जज़ा शर्त को मुक़द्दर माना या यह शर्त मुक़द्दर माना, इल्लम याबुदू लिसाइर निअमिही, अगर दीगर नियमतों की वजह से, सारी नियमतों की वजह से इबादत नहीं करते, कम से कम इलाफ, ये जो सफर का आदि और खूबर बनाया इस नेमत तिजारत की वजह से, चूंकि तिजारत भी एक बड़ी नेमत है अल्लाह की जानिब से जिसको नसीब हो जाए कि तिजारत घर भरती है जबकि मुलाजमत पेट भरती है। इस नेमत तिजारत और इलाफिहिम रिहलत शिताई व सैफ की बुनियाद पर इबादत करनी चाहिए। और वो परवरदिगार जिसने भूख की हालत में खाना खिलाया और खौफ से अमन दिया, अतअमहुम मिन जू, भूख की हालत में, यानी जबकि वो तुम फाके में मुब्तला थे या अरबों में फक्र और तंगदस्ती थी, ऐसे मौके पर अल्लाह ने उनके लिए खाने का इंतजाम किया तिजारत के जरिए। या वो कहत साली की तरफ इशारा है जो 7 साल के लिए अहले मक्का कहत में मुब्तला किए गए थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बद्दुआ की वजह से अल्लाहुम्मा जअलहा अलैहिम सिनीन कसिनी यूसुफ, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर जैसे कहत साली मुसल्लत की, इनके ऊपर भी अल्लाह कहत को मुसल्लत कर दीजिए। मिन जूइन, जूइन की तनवीन ताजीम है, बड़ा भूख, जुए कबीर कसीर, बहुत ज्यादा भूख, बड़े भूख की तरफ इशारा हो। मिन जुइन, मिन अजल ही कह रहे हैं, ये भी इबारत महजूब मान सकते। अतअमहुम मिन अजल इजालतिल जो, उनको खिलाया भूख को उनसे जायल करने के लिए। व आमनहुम मिन खौफ, सारे लोग अतराफ के खौफ में मुब्तला थे लेकिन तुमसे खौफ को जायल कर दिया और उस हरम को हरम आमिन बना दिया। हरम आमिन लिजालत खौफ, यहां पर भी महजूब मान सकते, मिन अजली लिजालती खौफी। वकान युसीबुहुम जो, उनको फाका लाहिक होता, तंगदस्ती लाहिक होती मक्का में खेती न होने की वजह से, और वखाफु जैशल फील, और जो है उसका अंदेशा भी था। वखाफु जैशल फील से माकबल से मुनासिबत भी इस सूरत की जाहिर हो गई। जब अल्लाह ने ये खिलाया पिलाया, अमन दिया, भूख में खाना खिलाया, तो चाहिए इन नेमतों का शुक्र अदा करें अल्लाह तबारक व तआला का। अल्लज़ी अतअमहुम मिन जू' व आमनहुम मिन खौफ, हर तरह का खौफ से,
किसी भी चीज का खौफ हो, बीमारी का हो, दुश्मन का हो, बड़ी छोटी बीमारियों के खौफ से। और ये अमन बैतुल्लाह की वजह से मिला या ये कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीन इस्लाम की वजह से मिला, ये भी मुराद हो सकता है। वह आमनहुम मिन खौफ। अल्हम्दुलिल्लाह, ये सूरत भी पूरी हुई। अगली सूरत इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ कल पढ़ते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सब के लिए समझना आसान फरमाए। व सल्लल्लाहु अला नबील करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।